देखने में ये बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे है ये। दो दिन पहले मुंबई में काफ़ी भयानक तूफान आया हुआ था। लास्ट ब्लॉग में मेरे आपने वो देख ही लिया होगा। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। फिलहाल मैं निकला बाहर और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग की शुरुआत की जाए। पूरे रास्ते ही ब्लॉक हो गए, 2 दिन हो गए, उसके बावजूद अभी तक सब कुछ ऐसे के ऐसे ही है। इससे पहले वाला ब्लॉग है जो शायद आपने ऑलरेडी देख लिया है, उसे अपलोड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि फिलहाल इंटरनेट सेवा ठप है वसई विरार में। मेरे फ़ोन में तो इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क भी काफ़ी डाउन है। फिर मैं आया साइबर कैफ़े में कि यहाँ पे मैं वो वीडियो अपलोड कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे भी इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो जब इंटरनेट आएगा उसके बाद ये वीडियो अपलोड होगा। इमली तोड़ने की कोशिश हो रही है ना, खोखला हो गया। इमली का क्या यूज़ करेगा? खाने के लिए सारे इमली खराब हो गए, पानी चला गया। लॉकडाउन का जो फर्स्ट फेज था वो कई महीनों तक चला था और जब वो खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपने नए स्टार्टअप किए, नए बिजनेसेस शुरू किए। ऐसे में ये सेकंड वाला लॉकडाउन वापस लग गया। फिर उन सब लोगों के बिजनेसेस और वो सपने हैं वो सब चकनाचूर हो गए और उनकी पूरी जमा पूंजी वहाँ पे फंस गई और अब वो मानसिक तौर पे भी बीमार होते जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं साइबर पे बैठा हुआ था और मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात बोली कि हम लोग इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि अपने रेंट फिलहाल पे कर सके। तो ऐसे में सरकार को सीधे तौर पे आके डिसीजन लेना चाहिए और 50% रेंट जो है वो ना देने की अपील कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर रही है। बिजली बिल जो है उससे कंप्लीटली माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। एक सामान्य व्यक्ति भी आजीवन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, तो गवर्नमेंट अपने फंड में से पैसे यूज़ करके इनकी मदद क्यों नहीं करती? जैसे बिजली बिल, रेंट वगैरह जो EMI है वो भी लोगों के घरों के 25,000, 30,000, 35,000 आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसका भी कुछ करना चाहिए। लेकिन सरकारों का मानना है कि हम तो सरकार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, कोरोना पे पूरी भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम वृद्धि को कम कर सके। लेकिन क्या सरकार सच में बढ़िया चल रही है? घंटा चल रही है, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। यहाँ तक कि जिन लोगों के जॉब्स वगैरह बचे हुए हैं वो लोग भी 50-60% सैलरीज पे सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, मासेस ऑफ पीपल के चले गए हैं। तो ऐसे में कम से कम लाइट बिल और रेंट्स वाले हैं इनमें 50% की कटौती तो करनी ही चाहिए। और जब तक ये गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि लोग इतने भले नहीं है कि किसी का 50% रेंट माफ कर दे। और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कम से कम रेंट 10-12 हज़ार, 15 हज़ार तो होते ही है, और अगर कोई बड़ी जगह है तो 1.5 लाख, 2 लाख इस प्रकार से रेंट। निकलते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। 11 बजे से पहले तक ये मार्केट ऐसे ही रहेगा, उसके बाद कम्प्लीटली खाली हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी दुकानें वगैरह बंद हो जाती हैं। यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर से जाते वक्त जो पहला नज़ारा होता है उसका इंप्रेशन बहुत ही शानदार होता है और वो मैं आपको दिखाऊँ, वो कुछ इस प्रकार से है। एक दिन के बरसात में लगभग आधा डैम ये पूरा भर गया, एकदम से खाली था। यहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं था। अच्छा सा खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जो कि क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन की बरसात हुई और डैम देखो। सबसे पहले हम उसके ऊपर जाते हैं और वहाँ के बाद वहाँ झरना जो है, नज़र आ रहा है क्या आपको? चलो कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो लेके चलूँगा ना मैं आपको वहाँ पे। और मित्र कैसे हो तुम? वेट, फ्लो बिगाड़ दिया, सॉरी। दरअसल एडिटिंग करते वक्त 2 पंक्तियां सूझी, उम्मीद की, उसे सुन लें फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो। कठिन वक्त, जटिल परिस्थितियाँ मानो सब कुछ छीन लेती हैं, सपने भी, अपने भी, या यूँ कहें तो उम्मीद भी। पर उम्मीद, एक उम्मीद ही तो है जो सारे जहां को जिंदा रखे हुए है। इस उम्मीद को मत छीनने देना, चाहे कैसा भी वक्त हो। एक उम्मीद ही तो है जिस पे सिर्फ तुम्हारा हक है। वैसे 1-2 और बरसात होगी तो उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, वहाँ से गिर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और कभी भी गिरने के इसके आसार हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट टूट सकता है अगर इस पे ज़्यादा जोर दिया गया तो। बारिश का सीज़न तो शुरू होने ही वाला है, तो कुछ वक्त बाद ये पूरा डैम भर जाएगा और ये वहाँ तक भर जाता है, वो ऊपर तक, और फिर बाकी का जो पानी है वहाँ से एक छोटा डैम है उसके थ्रू गुजर जाता है। और खैर यहाँ से व्यू जो है वो है बेहद ही मज़ेदार सा। सामने है जीवदानी माता का मंदिर, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है इस पे अक्सर मैं रनिंग के लिए आया करता था। अभी वापस आना शुरू करना है सुबह सुबह ही, लेकिन अभी वो अंदर से मोटिवेशन मेरे आ नहीं पा रहा है। जब पहला लॉकडाउन लगा था उसके बाद से ही मैंने जिम जाना बंद कर दिया था, बट बीच में क्रिकेट प्रैक्टिस वगैरह मेरे सारे शुरू थे, तो उसकी वजह से फिटनेस जो थी वो मेंटेन थी। तो अभी वापस ये लॉकडाउन लगा तो क्रिकेट प्रैक्टिस से लेके सब कुछ बंद हो गया और ऐसे में मेरा घर पे एक्सरसाइज नहीं हो पाता यार। बहुत कोशिश करता हूँ मैं कि घर पे एक्सरसाइज कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाता। तो ऐसे में यहाँ पे रनिंग के लिए आना, मतलब ये नेचर में, प्रकृति के बीच
अगर आप ये ट्रैक पे रनिंग कर रहे हो, सोचो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है, सिर्फ यहाँ पे पहुँचने भर की देरी होती है। यहाँ पे अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा कम फ़िलहाल पानी आ रहा है, लेकिन यही पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब बारिश का दिन आता है तो। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहाते वगैरह हुए भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे आने का अपना एक अलग ही लुत्फ़ है, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस के दर्शन हो जाते हैं, जैसे कि बारुंडा देवी का मंदिर है, फिर अंदर जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर आ जाता है, और उसके बाद जीवदानी माता भी पास में ही है, और साथ में ये ब्यूटी। ये हम ऊपर की ओर आ गए उस झरने के, और यहाँ से नज़ारा कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। थोड़ी बारिश और ज़्यादा बढ़ेगी तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मुझे प्रकृति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ऐसे किसी भी प्लेस पे जाके मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि प्रकृति के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब से डर नहीं लगता, ना ही मैं इन सब से नफ़रत करता हूँ। बट हाँ, अगर आ गया तो उससे प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा, तो वो एहतियात बरतना आवश्यक है। लेकिन प्रकृति की चीज़ों से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और उससे संभव ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे प्लेस पे आते हैं और थोड़ा वक्त स्पेंड कर लेते हैं तो आपके जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाता है। देखने में ये बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे है ये। बहुत हो गया यहाँ का पंचायत, अभी धूप आके बहुत तेज़ लग रही है, तो यहाँ से निकलते हैं फ़िलहाल घर की ओर। वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी गिरे हुए पेड़ों के बीच में। तो आजकल बैंक्स वगैरह पे भी आना काफ़ी मुश्किल हो गया है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है, कहीं पे भी जाओ लाइन लगाना पड़ जाता है और काफ़ी सारा वक्त उसमें चला जाता है। चलो फिर ज़्यादा कुछ खास नहीं, इस वीडियो में शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। बाय द वे, जो मैं बोल के शुरू करता हूँ और ख़त्म करता हूँ, याद हुआ ही नहीं अभी तक आपको?